हाय, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। इससे पहले वाले भाग में हमने प्रकाश का परावर्तन जाना था। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं और यह किन किन यंत्रों द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, उन पर किस प्रकार से क्रिया, उनके क्या समीकरण होंगे, इसके बारे में जाना। आइए आज हम प्रकाश के दूसरे गुण अपवर्तन के बारे में जानते हैं, मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन वाली बात आती है तो सबसे पहले अपवर्तन क्या है, सबसे पहली हेडिंग अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन वाली बात आई तो सबसे पहली बात, जब प्रकाश एक माध्यम से, कहाँ से, किसी एक माध्यम से, मीडियम जो है एक है, माध्यम एक, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से माध्यम दो में, एक प्रकार के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। क्या कहा, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। अगर यह माध्यम नहीं बदलता तो प्रकाश की किरण कैसी जा रही थी, बिल्कुल सीधी जा रही थी, लेकिन माध्यम चेंज हो गया, प्रकाश की किरण इधर को ना जाकर बिल्कुल सीधी कुछ अपने मार्ग से क्या हो गई, मुड़ गई। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहा, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन। बात उठती है यहाँ पर, माध्यम से क्या तात्पर्य है। मीडियम, व्हाट इज मीडियम है, मीडियम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मीडियम। मीडियम से मतलब यहाँ दो माध्यम है, एक विरल माध्यम, दूसरा सघन माध्यम। विरल माध्यम विरल माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। जहां घनत्व कम हो वहां प्रकाश की चाल क्या होगी, ज़्यादा। मीन्स यहां पर प्रकाश की चाल क्या हो, अधिक हो। उस माध्यम को हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे। दूसरा माध्यम क्या होगा, सघन माध्यम। मीन्स दूसरा माध्यम क्या होगा, सघन माध्यम। सघन माध्यम मीन्स डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होगा, जहां प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो। किसकी चाल, प्रकाश की चाल क्या हो, जहां कम हो, उस माध्यम को कौन सा माध्यम कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। इस प्रकार से माध्यम कितने हो गए हमारे पास, दो प्रकार के हो गए। एक हो गया विरल माध्यम, दूसरा हो गया सघन। विरल माध्यम से क्या, कैसे कंपेयर करेंगे, कौन विरल। जैसे हमारे पास वायु और कांच है। वायु में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी, तो यह विरल माध्यम है। और कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। बात समझे। पानी या कांच, पानी और कांच दो माध्यम दिए, तो यहाँ पर जब बात करें कौन विरल है कौन सघन है। पानी जो है वो विरल माध्यम है, इसका घनत्व कम है, तो निश्चित ही यहाँ प्रकाश की चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो यह विरल माध्यम कहलाएगा और यह क्या कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाएगा। अगर हमसे कोई बात, एक और बात करें, वायु और कांच, वायु और पानी, वायु और पानी की बात करें तो वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगी, इसलिए वायु विरल माध्यम है। पानी में प्रकाश की चाल कम होगी, इसलिए पानी कैसा माध्यम है, सघन माध्यम।
यानी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, विरल से सघन में जाए या सघन से विरल, माध्यम चेंज हो। अपवर्तन में माध्यम चेंज होता है, लेकिन परावर्तन में माध्यम चेंज नहीं किया था। वहाँ हमने स्पष्ट कहा था प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चिकने पृष्ठ पर गिरती है तो उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस क्रिया को, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस किरण को कौन सी किरण कहेंगे, आपतित किरण। कौन सी किरण होगी यह, आपतित किरण। यह कौन सी किरण होगी, अपवर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे हम, अभिलंब। कन्फर्म। इन दोनों के बीच के कोण को कौन सा कोण कहेंगे, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। और इस कोण को हम कहेंगे अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्टेड एंगल। बात क्लियर है ना, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। माध्यम के स्पष्ट रहा, विरल माध्यम होगा और दूसरा क्या होगा, सघन माध्यम। दोनों माध्यमों की क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, हमें विरल और सघन माध्यम क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। अब बात आती है अपवर्तन के नियम। किसके नियम, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम वाली बात करें तो अपवर्तन के दो नियम हैं। किसके नियम है जी, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, अपवर्तन के नियम वाली बात आती है तो सबसे पहले अपवर्तन के दो नियम। दो नियम में पहला नियम साफ साफ है, आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण। कौन कौन सी, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यह संभव नहीं है कि यहाँ प्रकाश की किरण आपतित हो, अभिलंब यहाँ डालें, यहाँ से प्रकाश की किरण, यह गलत है, यह नहीं हो सकता। क्या होगा फिर, जहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित होगी उसी बिंदु पर अभिलंब होगा, उसी बिंदु से अपवर्तित किरण होगी। यानी आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ध्यान रखेंगे, आपतित प्रकाश की किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित प्रकाश की किरण एक ही पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरे नियम में स्नेल का नियम है। दूसरा नियम बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा नियम में क्या, किसका नियम कहा गया इसे, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम क्या है, आपतित कोण की ज्या। आपतित कोण की ज्या, आपतित कोण क्या है, आई, ज्या माने साइन। आपतित कोण की ज्या तथा अपवर्तित कोण की ज्या मीन्स साइन आर का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। इस कथन को स्नेल का नियम कहते हैं। इस कथन को किसका नियम कहा, स्नेल का नियम कहा। क्या पहले नियम में क्या बताया, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही पृष्ठ के एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कहा, आपतन कोण की ज्या। किसकी ज्या, आपतन कोण की ज्या मीन्स क्या कहा हमने, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मीन्स साइन आर का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। इस कथन को स्नेल का नियम कहते हैं और इसे बाद में कहा गया साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी 1n2। जहां 1n2 क्या है, 1n2 को कहा गया एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या कहा गया, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का
अपवर्तनांक क्या है, n1 n2 एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब एक माध्यम में चाल प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक के बारे में एक बार फिर से रिपीट कर दें, एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हमसे कहते 2n1 है तो क्या मतलब होता है इसका, 2n1 का मतलब होता है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम में का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हमें कहा जाता है ANG तो इसका मतलब क्या होता, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। A मीन्स एयर, G मीन्स ग्लास। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर हमसे कोई वर्ड कहता है ANL तो क्या होता है ANL, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। तो यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, इसे हमने नियत कहा तो स्नेल का नियम बन गया। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, और उस नियतांक को 1n2 कहा गया, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब जानेंगे हम एक बार फिर से अपवर्तनांक की परिभाषा। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, सिंपल सी बात जानते हैं, एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक को हम n के अलावा किससे और प्रदर्शित करते हैं, इसको भी समझें। अपवर्तनांक वाली बात आई, एक बार हम फिर से रिपीट कर दें, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। किसके बारे में जानने जा रहे हैं हम, अपवर्तनांक मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, सिंपल सी बात है, 1n2 बराबर v1/v2। एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यम में प्रकाश की चालों का अनुपात तुलनात्मक मान ही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। चूंकि ये अनुपात है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है ये, अदिश राशि है। इसे हम म्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, म्यू या एन दोनों वर्ड लिख सकते हैं। इसको प्रदर्शित करने के लिए म्यू या एन का प्रयोग कर सकते हैं। हमने एन का प्रयोग किया, कहीं कहीं किताबों में म्यू का वर्ड प्रयोग किया जाता है। मात्रक क्या होगा, मात्रक आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मात्रकहीन होगी। क्यों मात्रकहीन होगी, क्योंकि ये दो चालों का अनुपात है। ऊपर मीटर पर सेकंड, नीचे मीटर पर सेकंड कट जाएगा, मात्रकहीन होगी। जब मात्रकहीन है तो यह विमाहीन भी होगी। इसकी ना तो विमा होगी और ना ही मात्रक होगा। बिल्कुल क्लियर है ना बात, बिल्कुल सीधी सी बात कही। एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब बात आती है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक वर्ड मिलता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको समझें। एन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं C/V। वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहा, सीधी सी बात है, वायु में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात
माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना हम किससे कर रहे हैं? निर्वात के चाल से कर रहे हैं, तो इसलिए हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा, जहां C को हम क्या कहेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल। पीछे हमने पिछली कक्षाओं में निर्वात में प्रकाश की चाल पढ़ी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? क्लियर? अब अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है इसको समझते हैं। अपवर्तनांक की निर्भरता जानते हैं। किसको समझते हैं? अपवर्तनांक की निर्भरता। डिपेंडेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक की निर्भरता माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। सबसे पहली बात, माध्यम मीन्स पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। माध्यम की प्रकृति या पदार्थ की प्रकृति पर ये क्या करेगी? निर्भर करेगी। अगर पदार्थ की प्रकृति बदल दें, पदार्थ बदल दें, तो अपवर्तनांक बदल जाएगा। हम विरल माध्यम की जगह सघन माध्यम, हम माध्यमों को बदल दें, अगर हम पदार्थ बदल दें तो निश्चित ही अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। दूसरी बात, अभी हमने कहा अपवर्तनांक 1n2 बराबर v1/v2। जब प्रकाश, एक बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सब चीज़ें बदल जाती हैं। तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती। तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, चाल बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। क्या कहा? रिपीट करें हम अपनी बात को। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, चाल बदल जाती है, तीव्रता बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं अपनी बात को। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, चाल बदल जाती है, तीव्रता बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। v बराबर हमने पीछे पढ़ा n लैम्डा। n की जगह हम यहाँ न्यू लिखेंगे। न्यू क्या होगी? प्रकाश की आवृत्ति। न्यू, इस वर्ड को हम क्या कहते हैं? न्यू, प्रकाश की आवृत्ति। तो इसे हम लिखेंगे v बराबर न्यू इंटू λ1। ये क्या होगा? न्यू इंटू λ2। न्यू से न्यू कट गया। अब भी हाल हमने बोला, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो आवृत्ति से आवृत्ति क्या हो जाएगी? कैंसिल। 1n2 बराबर λ/λ2। क्या चीज़ देख रहे हैं हम? माध्यम बदल देने पर अपवर्तनांक का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। यानी प्रकाश का अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, यानी प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य, तरंग के या प्रकाश के रंग या क्या वर्ड कहा? तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। दो बातें सीखी, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरी बात में हमने जाना अपवर्तनांक जो है वो पदार्थ प्रकाश के किस पर निर्भर करता है? रंग पर निर्भर करता है। तीसरी बात, भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था से मतलब ताप, दाब। ताप बढ़ा दें तो अपवर्तनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। T बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। T बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे तो ताप बढ़ाने पर चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ज़्यादा चाल का माध्यम में भाग देंगे तो अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसके अलावा P मीन्स दाब। किसकी बात कर रहे हैं? दाब। दाब बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उल्टा कहा उसका। क्यों बढ़ जाएगा?
दाब बढ़ाएंगे तो अणु क्या आ जाएंगे, पास पास। अणु जब पास पास आ जाएंगे तो नीचे चाल का मान क्या हो जाएगा, कम। माध्यम दूसरे माध्यम में चाल क्या हो जाएगी, कम। एक माध्यम से दूसरे में जैसे ही दाब बढ़ाया चाल का मान कम हो जाएगा तो निश्चित ही अपवर्तनांक का मान बढ़े। तो अपवर्तनांक 3 बातों पर निर्भर कर रहा है। पहले किस पर निर्भर कर रहा है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। दूसरी बात किस पर निर्भर कर रहा है, प्रकाश के रंग पर निर्भर कर रहा है, यानी तरंगदैर्घ्य पर। तीसरी बात भौतिक, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक बात और याद रखेंगे हम, यदि दोनों माध्यम 1 व माध्यम 2 का अपवर्तनांक समान है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर माध्यम 2 के अपवर्तनांक के, यानी एक माध्यम और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक समान है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा, R। आपतन कोण अपवर्तन कोण के क्या होगा, बराबर, यानी प्रकाश अपने मार्ग से नहीं विचलित होगा, क्योंकि साइन I अपॉन साइन R बराबर 1 आएगा। ऐसी स्थिति में I बराबर क्या होगा, R होगा, और प्रकाश के मार्ग में कोई विचलन नहीं होगा। स्पष्ट है। चलते हैं अब आगे की ओर, अगले भाग की ओर। इसी में अगर हम कहें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपवर्तनांकों में क्या संबंध होगा, 2 से 1 में जाए तो क्या होगा। देखते हैं इस नोट को, इस भाग को बिल्कुल स्पष्ट समझेंगे। प्रकाश की किरण माध्यम 1 है और यहाँ पर माध्यम क्या है, 2 है। एक चीज़ और हम समझ लें, जहाँ विरल माध्यम होता है वहाँ प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, वहाँ पर I का मान ज़्यादा होगा। मीन्स विरल माध्यम में, और दूसरा क्या होगा, सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अरे सीधी सी बात है, यहाँ पे प्रकाश की चाल ज़्यादा है, यहाँ प्रकाश की चाल कम। हमने थोड़ी देर पहले जाना साइन I अपॉन साइन R बराबर B1 अपॉन B2 बराबर 1/2। यानी यहाँ पर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो इसका मतलब I का मान बड़ा होगा, किससे, R से। अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो वह अभिलंब से कहाँ को हटेगी, दूर को हटेगी। अभिलंब से कहाँ को जाएगी, दूर को। ये I है, यहाँ पर R है, साइन I अपॉन साइन R, B1 अपॉन B2। यहाँ पे कौन बड़ा था, B1, यहाँ पे इस माध्यम में B2। यहाँ पे क्या था, चूँकि यहाँ हमें ऐसे लिखना चाहिए था, B1 इज ग्रेटर देन B2, इसलिए I इज ग्रेटर देन R। यहाँ पे कौन बड़ा है, B1, V1 छोटा होगा और B2 बड़ा होगा, इसलिए I छोटा होगा, R बड़ा होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से कहाँ को हट जाती है, दूर की ओर हट जाती है। अब हमसे कहा गया अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, इन्हीं चित्रों को बने रहने देते हैं, इसी पर हम चलिए बना लेते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम में आपतित प्रकाश की किरण, तीर अवश्य लगाएं किरणों पर। हम किरण प्रकाश की पढ़ रहे हैं और इन पर किरणों पर तीर किरणों की दिशा होती है, इसलिए इन तीरों को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। यह कोण होगा I, यह कोण होगा R। क्या नियम बनेगा स्नेल के नियम से, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू 1/2, समीकरण नंबर 1। यदि यही प्रकाश की किरण 2 से 1 में जाए, मीन्स इस तरह से हो जाए, यहां से आपतित हो माध्यम 2, यहां पर माध्यम 1, और यहां को निकल जाए। प्रकाश की किरण इस वाले भाग से इस वाले भाग में जा रही हो तो क्या होगा, तो इस स्थिति में कोण का सूत्र बनेगा साइन R अपॉन साइन I बराबर 2n1, इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड। करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या आता है,
साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई बराबर 1n2 इंटू 2n1. दिस इज कैंसिल बाय दिस एंड दिस इज कैंसिल बाय दिस. देन वी फाइंड 2n1 इक्वल टू 1 अपॉन 1n2. क्या कह रहे हैं हम? अगर यहाँ माध्यमों का क्रम चेंज हो जाए तो यह कहाँ हो गया? व्युत्क्रमानुपाती हो गया. माध्यम पर निर्भर कर रहा है, पदार्थ की किस पर निर्भर कर रहा है? प्रकृति पर निर्भर कर रहा है. प्रकृति चेंज होने पर निश्चित ही वह पर. ठीक है, कन्फर्म है. चलते हैं. अब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जाती है, तब क्या होगा? चलते हैं, इस बात को भी समझने का प्रयास करें. माध्यम एक, मान लें हम पहला माध्यम क्या है? वायु. वायु से प्रकाश की किरण, पानी मीन्स माध्यम दो मीन्स जल. माध्यम दो क्या कहा? जल कहा. माध्यम दो क्या हो गया? जल. और जल से फिर कहाँ गए हम? माध्यम तीन में कांच. ठीक है. और फिर इसके बाद प्रकाश की किरण कहाँ निकल गई? वायु में, यानी माध्यम एक में आ गए. पहले प्रकाश की किरण माध्यम एक में गिरी. क्या डाला हमने? अभिलंब. निश्चित ही यह प्रकाश की किरण कहाँ को गई होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि विरल से कहाँ जा रहे हैं हम? सघन में. तो अभिलंब की ओर झुक गई. प्रकाश की किरण को इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन अभिलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई. यह कोण आई है, यह कोण R1 कहा. तो पहले माध्यम के लिए क्या नियम लगेगा? इस पहले माध्यम में साइन आई अपॉन साइन R1 बराबर AN होगा. क्वेश्चन फर्स्ट. यह क्या होगा? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक. अब प्रकाश की किरण जल से कहाँ गई? कांच में. अभिलंब डाला होगा. प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर और झुक जाएगी. क्यों झुकेगी? क्यों झुकेगी? विरल माध्यम से सघन माध्यम में यह कोण क्या होगा? R1 होगा. क्यों होगा? क्योंकि दो समांतर रेखाओं को त्रियक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं? समान. यह भी लंब है, यह भी लंब है, यानी ये दोनों समांतर है, त्रियक रेखा. तो यह R1 तो यह भी R1. यहाँ क्या सूत्र बनेगा? साइन R1. इसे हमने क्या कहा? R2 बटे साइन R2 इक्वल टू WNG होगा. इक्वेशन सेकंड कहा. अब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? वायु में. वायु में कोण कितना होगा? वापस I होगा. और यह कोण कितना होगा? R2 एवं कौन से. चलिए, क्या हो जाएगा? साइन R2 अपॉन साइन I बराबर GNA होगा. अगर हम इन तीनों समीकरणों को क्या कर दें? गुणा कर दें. क्या मिलेगा? इस तरफ सब कट जाएगा. क्या आएगा? साइन I अपॉन साइन R1 साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I ANW WNG और GNA. This is cancel by this, this is cancel by this, this is this. We know, we find WNG into GNA equal to 1. हम इसको ऐसे कहें, WNG बराबर 1 अपॉन ANG इंटू ANW. ANW को क्या कह सकते हैं? चूँकि ANW इक्वल टू, कुछ गलत होगा क्या? कुछ गलत होगा, 100% गलत होगा. ध्यान नहीं दिया, जे मान निकाला, ए इसके नीचे गया, GNA और ANW. GNA को क्या कह सकते हैं हम? 1 अपॉन ANG. पुटिंग इन दिस इक्वेशन, WNG 1 अपॉन ANG 1 अपॉन ANG इंटू ANW. क्या आ गया? WNG बराबर ANG अपॉन AN. क्या देख रहे हैं हम? पीछे का अपवर्तनांक ऊपर आ रहा है
और पहला अपवर्तनांक नीचे आ रहा। अगर हमसे कहता 2n3 निकालो, क्या होता n3/n2। यहाँ वायु के रिस्पेक्ट में निरपेक्ष अपवर्तनांक रखते। इस प्रकार से हम जान गए कि इस प्रकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, अगर हम बात करें अपवर्तनांक की, तो अलग अलग माध्यमों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। निर्वात के लिए अपवर्तनांक 1 होता है। किसके लिए? निर्वात के लिए अपवर्तनांक कितना होता है? 1। अगर हम वायु की बात करें तो वायु के लिए अपवर्तनांक का मान 1.0029 होता है, ज़्यादा होगा। क्यों? प्रकाश की चाल क्या होती जाएगी? कम। अगर हम बात करें पानी की, तो पानी के लिए अपवर्तनांक n बराबर 1.33। अगर हम कांच की बात करते हैं, अपवर्तनांक n बराबर 1.5। और अगर हम हीरे की बात कर लें तो n बराबर 2.42 होता है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाएगा अपवर्तनांक का मान अधिक होता जाएगा, क्योंकि कम का भाग करेंगे तो ज़्यादा है। ठीक है, अगले भाग में हम जानेंगे आयताकार गुटके में प्रकाश के अपवर्तन व पार्श्विक विस्थापन के बारे में। ठीक, अगले नेक्स्ट टॉपिक में देखें। ओके, थैंक यू।